ईयर 1945 में 2 परमाणु बमों से पूरी तरह से बर्बाद हो चुका जापान आज विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और अगर वहाँ ट्रेन किसी भी कारण से 10 सेकंड भी लेट हो जाए तो वहाँ के कर्मचारी प्रत्येक यात्री से माफी मांगते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जापान के लोग पूरे विश्व में अपनी लंबी उम्र के लिए भी जाने जाते हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है उनका इकिगाई। इकिगाई का मतलब है जीवन जीने का उद्देश्य या पर्पस। इसीलिए आज हम बात करेंगे फेमस बुक इकिगाई में बताई गई उन 5 आदतों की जिसको अपनाने से आपके जीवन को एक बैलेंस और दिशा मिलेगी और आप अपने जीवन के लक्ष्य को बेहतर तरीके से हासिल कर सकेंगे। ये वो आदतें हैं जो ब्लू जोन में रहने वाले लोगों की आदतों से प्रेरित हैं। ब्लू जोन वो जगह है जहाँ पर लोग बाकी दुनिया के लोगों से लंबा जीवन जीते हैं, जैसे पहाड़ों की गोद में बसा इटली का शहर सर्डिनिया। यहाँ पर लोग खुद से उगाए हुए फल और सब्जी खाते हैं, बकरी का दूध पीते हैं और संयुक्त परिवारों में रहते हैं। दूसरा ब्लू जोन है निकोया पेसुएला, कोस्टारिका। यहाँ के लोग काफी लंबा और स्वस्थ जीवन जीते हैं। यहाँ के लोग खाने में काफी सिंपल चीजों का प्रयोग करते हैं और कम तनाव वाली जीवन शैली अपनाते हैं। और इसी तरह जापान में एक ओकिनावा आइलैंड है। यहाँ के लोगों पर स्टडी करके इकिगाई किताब को लिखा गया है। और आज हम अपने मन और शरीर को यंग, एनर्जेटिक और पॉजिटिव बनाने वाली उन आदतों के बारे में जानेंगे जो जापान के लोग अपने जीवन में अपनाते हैं। नंबर 1, स्ट्रेस को अपनी लाइफ से बाहर निकालें। स्ट्रेस लेना आजकल हमारी लाइफ का एक हिस्सा बनता जा रहा है और छोटी छोटी बातों पर स्ट्रेस लेना बहुत ही आम होता जा रहा है। हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च में ये साबित हो गया है कि स्ट्रेस एक साइलेंट किलर है। यहाँ पर जब एक डॉक्टर का स्ट्रेस इंटरव्यू किया गया तो उसके ब्लड सैंपल की रिसर्च में ये सामने आया कि स्ट्रेस के कारण उसका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया था। जब हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है तो इन्फेक्शन से लड़ने के लिए नए फाइटर सेल्स रिलीज करता है, लेकिन स्ट्रेस में कोई इन्फेक्शन नहीं होता, इसलिए फाइटर सेल्स हेल्दी सेल्स को ही मारने लगते हैं और इस तरह हम खुद ही अपने दुश्मन बन जाते हैं। और इन छोटे छोटे स्ट्रेस के कारण लोग जल्दी बूढ़े हो जाते हैं और एनर्जी खो देते हैं। इसीलिए स्ट्रेस को आज ही अपने जीवन से दूर करने का प्रयास शुरू कर दे। पॉइंट नंबर 2, एक समय में एक ही काम करें। हमें अक्सर ऐसा लगता है कि एक साथ एक से ज्यादा काम करने से हम अपना समय बचाते हैं और ज्यादा काम कम समय में खत्म कर सकते हैं, लेकिन साइंटिफिक एविडेंस इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। जब हम एक समय में एक से ज्यादा काम यानी कि मल्टीटास्किंग करते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन लगभग खत्म हो जाता है। ईमेल लिखते वक्त हम साइड में यूट्यूब में वीडियो देखते रहते हैं और उतने में ही चैटिंग का मैसेज पॉपअप होता है और हम उसका जवाब देने में लग जाते हैं। फिर हम फेसबुक में आए नोटिफिकेशन में व्यस्त हो जाते हैं और इसमें हमारा काफी समय चला जाता है और हमारा मेन काम जो ईमेल लिखने का था वो पूरा नहीं हो पाता। एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि मल्टीटास्किंग करने वाले लोगों की कार्यक्षमता 60% और IQ लेवल 10 पॉइंट तक कम हो जाता है और इस तरह से मल्टीटास्किंग से हमारी एनर्जी और टाइम दोनों ही वेस्ट हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 3, अपनी भूख का 80% ही खाना खाएं। जापान के लोग हारा हाचिबु के कॉन्सेप्ट को मानते हैं, यानी कि जैसे ही आपको लगे कि आप थोड़ा और खा सकते हैं वैसे ही रुक जाएं। वैसे तो ये काफी मुश्किल है क्योंकि जब हमें भूख लगती है और खाना पसंद आता है तब हम नियंत्रण नहीं कर पाते। हारा हाचिबु को अमल में लाने का सबसे आसान तरीका है खाने के बाद अगर आप कुछ मीठा खाते हैं तो उसे खाना बंद कर दे। अपने खाने की प्लेट का आकार छोटा कर दे, यानी कि खाना खाने के बाद थोड़ी भूख रहनी चाहिए। और यही वजह है कि जापान में बर्तनों का आकार बाकी देशों के मुकाबले छोटा होता है और कम कैलोरीज लेकर हम एक लंबा जीवन जी सकते हैं। इससे आलस आने की संभावना भी कम रहती है और हमारा शरीर ज्यादा एक्टिव भी रहता है। पॉइंट नंबर 4, वाबी साबी और इचिगो इचिई का कॉन्सेप्ट। हमें ये बात एक्सेप्ट करनी चाहिए कि जीवन में कुछ चीजों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। वाबी साबी एक जापानीज कॉन्सेप्ट है जो हमें बताता है कि इस दुनिया में हर एक चीज की अपनी अलग सुंदरता है। परफेक्ट और इम्परफेक्ट दोनों ही चीजें सुंदर हैं क्योंकि ये नेचर ने बनाई है। जापान के आर्किटेक्ट वाबी साबी के कॉन्सेप्ट को ही फॉलो करते हैं। वहाँ की बड़ी से बड़ी इमारतें भी लकड़ी की बनी हुई होती हैं और इन्हें बनाते वक्त वहाँ के लोगों को ये पता होता है कि इन्हें हमेशा के लिए नहीं बनाना है और हमारी अगली पीढ़ी को इन पर दोबारा काम करने का मौका मिलने वाला है। जापान के कल्चर में ये बात फेमस है कि इंसान का जीवन और उसकी बनाई हुई चीजें दोनों ही हमेशा के लिए नहीं है। वाबी साबी हमें बताती है कि हमारा जीवन गलतियों के साथ ही पूरा होता है। इचिगो इचिई का मतलब है कि प्रेजेंट मोमेंट इज एवरीथिंग
और जापान में हर सोशल गेट टुगेदर में एक दूसरे को ये याद दिलाया जाता है कि पास्ट की प्रॉब्लम्स में ना खोकर हमें प्रेजेंट की खुशी को एंजॉय करना है। पॉइंट नंबर 5, हमेशा एक्टिव रहे और कभी रिटायर ना हो। जापान सबसे ज्यादा लंबी उम्र वाले लोगों का देश है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बैलेंस डाइट लेना, दोस्तों के साथ मिलकर रहना, अपने कल्चर से जुड़े रहना और जीवन के अंत तक एक्टिव रहना, ये सभी बातें उनकी लंबी उम्र का सीक्रेट है। अपने जीवन में 3 सदियां देखने वाले वॉल्टर ब्रेउनिंग ने कहा था कि अगर आपने अपने मन और शरीर को सक्रिय रखा तो आप यकीनन लंबी उम्र तक जिएंगे। जापानी डॉक्टर शिगेकी हिनोहारा जब इस दुनिया से गए तब उनकी उम्र 105 साल थी और वो अपने अंत समय तक लोगों की सेवा करते रहे। उनका मानना था कि हमें सोशल होना चाहिए और हंसी मजाक करते रहना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा दिमाग जीवन की परेशानियों की तरफ नहीं जाता है। और इसके अलावा अपने जीवन में हमें खुद को ज्यादा नियमों से नहीं बांधना चाहिए, क्योंकि ये काफी थकाने वाले होते हैं। इसीलिए जिंदगी के बारे में ज्यादा ना सोचें और इसे पूरी जिंदादिली से जिएं।